अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि हमारे सिस्टम का क्या नाम है और एक्चुअली में हमारी यहाँ पे वर्किंग क्या है। हमारा बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस पे वर्क है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस क्या चीज़ है आप सबको पता है कि जितने भी ऑफ़िसेज़ वगैरह हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वर्ड हो गया, चाहे एक्सेल हो गया, चाहे पावर पॉइंट हो गया, उन सब पे काम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको दरअसल एक अर्निंग वे भी दे रहा है जिसके थ्रू आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंडली कोई आपको इसके अंदर टीम वर्क नहीं करना पड़ता। दूसरा यहाँ पे मोस्टली जो सवाल आता है लोगों का कि इसमें हमारा अर्निंग हमारा वे क्या होगा और आया ये हलाल है या नहीं। तो अर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो अर्निंग होती है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट विज़िट करने पे होती है। एंड सेकेंडली हलाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो कार्ड्स दिए जाते हैं जब आप वेबसाइट विज़िट करते हैं, उस पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पर आप कुछ कार्ड्स रिडीम करते हैं। वो कार्ड किन चीज़ों के होते हैं? वो डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। वो चाहे अमेज़ोन है, वो चाहे फूड पांडा है, वो कोई भी चीज़ है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये जो कंपनीज़ है, ये जो जगह हैं, ये किस बेस पे काम कर रही हैं, तो आपको उससे अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगी। थर्डली ये है कि हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट विया जीमेल विया आउटलुक। तो यहाँ पे दो तरह से आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप जीमेल से ही अकाउंट क्रिएट करें। जीमेल मोस्टली लोगों के पास ज़्यादा सारी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आपने क्या करना है कि मैं जो आपको लिंक दूँगी अपनी डिटेल के साथ, आपने सिंपली उसको ओपन करना है और डायरेक्ट अपने ब्राउज़र पर जाकर आपने अपना अकाउंट बना लेना है विया माई ज्वाइनिंग लिंक। और अगर बिलफर्ज वहाँ से आपका अकाउंट ज्वाइन नहीं होता या आपके पास जीमेल नहीं है तो डायरेक्ट आप अपने गूगल पे जाके ये भी लिख सकते हैं कि क्रिएट माई ओन आउटलुक अकाउंट, ठीक है। अगर आपके पास जीमेल है तो आप तभी मेरा जो रेफर लिंक है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो आप विया आउटलुक भी बना सकते हैं। मैं आपको सिंपली यही कहूँगी कि आप जीमेल के थ्रू बनाएं, क्योंकि जो जीमेल से आप बनाते हैं वो आपका ऑथेंटिक भी होता है और वो आपका ज़्यादा देर तक चलता है। इसके अंदर आपको अकाउंट सस्पेंशन का प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि जब आप अपनी अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट पे बनाने लगें तो आप उससे पहले एक सुपर वीपीएन के नाम से मैं आपको ऐप दिखा देती हूँ। आपने लाजमी डाउनलोड कर लेनी है और उसको कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसके बगैर आपका अकाउंट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सुपर वीपीएन के नाम से एक ऐप है। सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको कनेक्ट करके आपने मेरा लिंक यूज़ करते हुए अकाउंट बना लेना है, ठीक है। एंड थर्डली क्या करना है आपने, अब इसके बाद आपने बिंग जो है ऐप, एक और बिंग ऐप है, आपने इसे डाउनलोड करना है। जब आपका अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट पे बन जाए तो आपने सिंपली यहाँ पे आकर इसे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे और आपने इसके थ्रू यहाँ पे वर्किंग करनी है। बिंग डाउनलोड करने का मकसद ये होता है कि आपको डायरेक्ट ये आपकी वर्किंग डिटेल्स की तरफ ले जाता है, आप जहाँ पे इजीली जो है अपना काम कर सकते हैं, टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। टास्क कैसे कंप्लीट करना है? सिंपली आपने क्या करना है, जब आपका इस तरह से बिंग डाउनलोड हो जाए तो आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे पर्सन जो बना है इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है, ठीक है। एंड जब आपका अकाउंट साइन इन हो जाए तो सिंपली आपने सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करके आपने अपना वर्किंग शुरू कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि मेरा अकाउंट नहीं लगा हुआ तो मैं आपको यहाँ पे अपने दूसरे अकाउंट की तरफ लेके जाती हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं अपने रिवॉर्ड्स पे जाऊँगी। मेरा यहाँ पे क्योंकि जो अकाउंट है वो मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से मेरा यहाँ आज का काम हुआ है। यहाँ चेक इन पे आपने क्या करना है, डेली की स्ट्रीक आपने क्रिएट करनी है। आपने सिंपली उसको ओपन करना होगा और क्या होगा कि वो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें कोई वेबसाइट विजिटिंग नहीं है इसके अंदर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है 3 टाइम्स आपने कोई भी आपने जो है वो वेबसाइट विज़िट कर लेनी है। अपने पास से कोई भी नाम लिख के सर्च कर लें, वो चाहे यूसीपी है, वो चाहे KFC है, वो कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद डेली सेट में वो आपको 3 तरह की वेबसाइट लिंक खुद देंगे, वो आपने खुद ही विज़िट कर लेने हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपने तकरीबन जो है आपने 60 हर एक वेबसाइट का पीछे आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे उतने टाइम तक आपने जो है वेबसाइट विज़िट करते जाना है। रीड टू अर्न के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद रीड टू अर्न में आपने क्या करना है कि सिंपली आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप ब्राउज़र में आ जाएंगे इनके, और आपने ऊपर ब्राउज़र में सिंपली जब क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा तो आज का काम हुआ हुआ है, जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको ऊपर ब्राउज़र आ जाएगा। ब्राउज़र पे आपने लिखना है www.msn.com। अगर आप सब सुन रहे हैं तो काइंडली अपने साथ कॉपी पेन रखें और लाजमी इसको लिखें ताकि आप भूलें नहीं। और उसको सर्च करके पहले जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन करके आपने 1 बाय 1 सारी वेबसाइट विज़िट करनी है। टोटल 10 करनी है, क्योंकि एक वेबसाइट के पीछे आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद आपने बैक आ जाना है और आपने यहाँ पे डेली की एक और एक्टिविटी कर लेनी है। आपको उन्होंने खुद से एक वेबसाइट दी होती है, आपने उसे विज़िट कर लेना होता है। डेली के जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे
आपको 120 मिलते हैं अगर आपका अकाउंट गोल्ड हो जाता है। गोल्ड अकाउंट तब होता है जब आपके 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 90 पॉइंट्स मिलते हैं डेली के। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहाँ पे जो है वो बिंग पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे अब क्या होता है कि अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं। अब सस्पेंड में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी गलती नहीं बल्कि पर्सन के काम करने की अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अब उसके लिए सबसे पहला जो वे है वो ये है कि यहाँ पे आपने एक अकाउंट पे काम नहीं करना होता, क्योंकि एक अकाउंट के पीछे आपको मंथली तकरीबन से 800 से 1000 की अर्निंग होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी कम से कम एक महीने में आप अपने 15 से 20 अकाउंट लाजमी बनाएं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको डुअल स्पेस के नाम से आपको ऐप दूंगी, ठीक है। ये पेड है, जब तक मेरे पास ये फ्री में होगी मैं आपको दूंगी। जब अगर मुझे उसके लिए पे करना पड़ गया तो वो मैं आपको बाद में पेड भी दे सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ये आपको फ्री ही दूंगी डुअल स्पेस के नाम से। इसके अंदर आप एट अ टाइम मल्टीपल बिंग ऐप जो हैं वो निकाल सकते हैं। इसका मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ। ये देखें, डुअल स्पेस डेमो है। इसके अंदर मैं आपको मल्टीपल मैंने बिंग, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो एट अ टाइम सब अकाउंट्स की जो है वो सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट होंगे, जिससे क्या होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंडेड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे कार्ड्स पॉइंट्स, ठीक है। कार्ड्स पॉइंट जो हैं वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि जब आपका अकाउंट कम से कम 10 दिन पुराना हो, आपके पॉइंट्स हों, तब भी आप पुराने में पॉइंट्स हों तब भी आप कार्ड रिडीम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ना यहाँ पे कूपन भी मिल जाते हैं, जैसे 1300 का कूपन भी मिल जाता है, 1000 का भी मिल जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि 3-4 दिन अभी हुए नहीं होते तो साथ ही अपने कार्ड रिडीम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने काम बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद ये यहाँ पे रेट्स क्या क्या है कार्ड्स के और किस तरह से अर्निंग होती है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ जी। अब जब आप यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स के रेट बताती हूँ। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने वाले पॉइंट्स के कार्ड जो है वो रिडीम्स करने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे रिडीम पे 3rd नंबर पे ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे हमारे पास ये देखें रोब्लॉक्स का कार्ड है। रोब्लॉक्स का जो कार्ड है वो पहले यहाँ पे जब से मैं काम कर रही हूँ तो काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक भी हुए हैं, जिसकी वजह से अर्निंग जो है वो बीच में आपकी होता है कि आप किसी और कार्ड से फिर होना शुरू हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास रोब्लॉक्स का कार्ड है वो 13,000 पॉइंट वाला है। इसके पीछे जो आपको अर्निंग होती है वो आपको होती है 2000 की, ठीक है। आप एक बात ये भी याद रखें कि जो कार्ड्स की पॉइंट्स की अर्निंग होती है वो आपको डे बाय डे चेंज भी होती है। ज़्यादा चेंज नहीं आता, 50 to 100 रुपीज़ तक के चेंजेस आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये लीग ऑफ लेजेंड कार्ड्स है। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे जो अभी तक हम जो मोस्टली सेल कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को करके दे रहे हैं, वो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स में आकर। एक हमारा ये रोब्लॉक्स कार्ड है, ठीक है, जो हम इस टाइम जो है वो सेल कर रहे हैं। उसके अलावा जो गिफ्ट कार्ड्स में आ जाते हैं हम, और यहाँ पे एक कार्ड है हमारा शोफोन 1610 वाला। ये सबसे बेस्ट वे है कि जब आपके पॉइंट्स कम से कम 1700 से 1800 तक हो जाएं तो आप ये कार्ड लाजमी रिडीम कर लें, साथ ही कर लें। और इसकी जो अर्निंग होती है इसके पीछे ये आपकी तकरीबन हफ्ते में इतनी अर्निंग हो जाती है, आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके पीछे आपकी जो अर्निंग होती है वो 200 रुपीज़ होती है। तो महीने में कम से कम 4 से 5 दफ़ा आप इस कार्ड को ज़रूर रिडीम करते हैं, तो एक अकाउंट के पीछे आपकी तकरीबन 800 से जो है वो 1000 तक की अर्निंग हो जाती है, ठीक है। और तकरीबन आपने महीने में कोशिश करनी कि 15 से 20 लाजमी अकाउंट बनाएं, ठीक है। और ये बात भी याद रखें कि बीच में कई ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि आपके कई ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि आपके सस्पेंड भी हो जाते हैं, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो जब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें तो जैसे ही आपके 1700 से 1800 पॉइंट्स हो जाएं तो आपने फ़ौरन मुझसे कांटेक्ट करना है कि मैं खुद भी आपको इस वीडियो के नीचे रिडीमिंग की जो एक वीडियो लिंक है वो साथ अटैच कर दूंगी। तो आपने उसको देखकर कार्ड रिडीम कर लेना है, और एक कोड होता है जो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगी, वो आपने मुझे सेंड करना है। आपको उसके पीछे इजी पैसा जैज़ कैश में जो है वो आपको पेमेंट मिल जाएगी, अर्निंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, कोशिश करनी है कि जब भी आप कार्ड रिडीम करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे डोनेशन के लिए 100 पॉइंट लाजमी पहले दें, ठीक है। और जब आप कार्ड रिडीम करने लगें तो आपने दिन भी मुझसे लाजमी कंफर्म कर लेना, ठीक है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तो वो अकाउंट भी सस्पेंड करती है किसी ना किसी वजह से, वो इशू हमारा ही कोई ना कोई होता है। तो कोशिश करनी कि जब भी आप कार्ड रिडीम करें तो पहले आप एक दफ़ा अपनी 100 पॉइंट की डोनेशन भी लाजमी करें। जब डोनेशन करें तो उसके बाद आपने कार्ड रिडीम करना है, ठीक है। जब आपका कार्ड रिडीम हो जाता है वो मैं आपको रिडीम का जो वे है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास डेट मैंने आपको बता दी हैं, और बेस्ट वे भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपके 1700 से 1800 पॉइंट हों तो आप लाजमी साथ ही अपना कार्ड जो है वो रिडीम कर लें, ठीक है। और फॉर्म मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि रेगुलर कर लूँ, और अगर आप लोगों ने करना भी हो तो मैं आपको, आप मुझसे लाजमी जो है मुझसे पूछ लें। हाँ, आपका कार्ड रिडीम करने का बेस्ट तरीका क्या है। मैंने आपको पहले ये बताया कि आप कुछ पॉइंट जो हैं अपने डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट भी किया करें। इससे ये होता है कि आपकी अकाउंट की बचत भी हो जाती है। एंड सेकेंडली जो बेस्ट वे होता है रिडीम करने का, वो आपका रात का होता है 12 बजे के बाद, जब बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो आप बहुत इजीली जो है, आपका मोस्टली नेट भी उस टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो अच्छे नेट के साथ आपने कार्ड रिडीम करना है, ठीक है। तो ये दो आपको मैंने बहुत पावरफुल वेज़ बताए हैं। इसके दौरान आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा और आपकी पिन प्रोग्रेस में कभी नहीं जाएगी, ठीक है। जब पिन प्रोग्रेस में चल जाती है, दैट्स मीन कि आपका जो अकाउंट है वो आपका मस्ट सस्पेंड होना होता है, ठीक है। और जब आपका कार्ड रिडीम हो जाना होता है तो फ़ौरन आपका कार्ड रिडीम होके आपको मैसेज भी आ जाता है, जीमेल में मेल भी आ जाती है, या आप खुद भी जाके सबसे नीचे ऑर्डर हिस्ट्री के ऑप्शन में जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा गाइड करूँगी अभी। अच्छा, उसके बाद 6 पॉइंट हमारा रिडीम पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। हाउ मच अर्निंग, इसमें अर्निंग की क्या क्या वेज़ है मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि क्या क्या वेज़ हैं। अगर आप चाहे तो आप बड़े कार्ड के ज़्यादा सारे पॉइंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनल मशवरा यही दूँगी कि आप छोटे छोटे करके कार्ड जो है अपने रिडीम करते जाए। 5-5, 6-6 अकाउंट जो हैं हर हफ्ते बाद अपने लाजमी रिडीम कर लिया करें, तो उससे ये होगा कि आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर ज़्यादा आपके यहाँ पे अकाउंट्स होंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर आपने 1-2 अकाउंट रख के काम करना है या गुजारा करना है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप ना करें काम, उससे बेहतर है। उसके बाद ये आ जाता है एस्टीमेशन ऑफ टोटल अर्निंग, ठीक है। तो एस्टीमेशन भी मैंने आपको लाजमी बता दिया है, और लाइव डेमो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कैसे चेक करना है कि जब हमारा कार्ड हम रिडीम पे लगा देते हैं तो आपने यहाँ पे सबसे नीचे आना है, और आपने ये देखें ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से एक ऑप्शन आता है। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाके आपने यहाँ पे चेक कर लेना होता है, ठीक है। फिलहाल मेरी यहाँ पे कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं है, ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है। मैं आपको अपना कोई ओल्ड अकाउंट दिखाती हूँ, जैसे ये वाला मेरा अकाउंट है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये मेरा वो वाला अकाउंट है जिसके अंदर मैंने रिडीमिंग की हुई है, ठीक है। मैं आपको एक डेमो छोटा सा दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपना अकाउंट इस तरह से ओपन करना है, ठीक है। सबसे नीचे गो टू रिवार्ड डैशबोर्ड पे। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जब आप लोग गो टू रिवार्ड डैशबोर्ड करोगे तो वो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे अगेन खोलने को ओपन कहेगा। आपने अपनी जीमेल सिंपली लगानी है, जिस जोन सा आपने बिंग पे आपने जोन सा भी अकाउंट ओपन किया होगा वही वाली मेल जीमेल लगा के आपने सेंड कोड करना है, और कोड आपकी जीमेल में आएगा। वो कोड लगाकर आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे अब मैंने कार्ड रिडीम कर लिया बिलफर्ज आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब कार्ड रिडीम कर लेते हैं फ़ौरन आपने क्या करना होता है, थोड़ी यहाँ पे वर्किंग भी किया करें, ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट वाले उनको पता चले कि हाँ भाई आप एक्टिव हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, डेली की अपनी वर्किंग करें, ठीक है। और साथ में आपको टास्क भी मिलते हैं यहाँ पर, आप इसको भी कम्प्लीट किया करें, आपको यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो जैसे अब ये भी टास्क एक पेंडिंग पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर आके भी ना आपको काफ़ी सारे टास्क मिल जाते हैं जिससे आपकी अर्निंग होती है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आके सारे टास्क कंप्लीट किए हुए हैं, मुझे इस पर भी अर्निंग मिली हुई है, ठीक है। तो ये आप अर्न पे आके ना यहाँ पे भी आप अपनी लाजमी ना कुछ टास्क कंप्लीट किया करें, इससे भी आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे रेफर एंड अर्न पे जाके आप अपना लिंक भी किसी को शेयर कर सकते हैं, उस पर आपको 500 पॉइंट्स की अर्निंग होती है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं और अच्छी वाली करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने अपना कार्ड जो है वो रिडीम कर लिया। अब ये देखिए, मैं आपको छोटा सा अपना डेमो दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, पहले 100 पॉइंट डोनेट किए मैंने शौकत खानम को, और उसके बाद फिर मैंने अपना कार्ड रिडीम किया था, और उससे ये हुआ था कि मेरा कार्ड जो है वो रिडीम पे लग गया था और मेरी पिन भी प्रोग्रेस में नहीं गई थी, ठीक है। मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था। आपने जब कार्ड रिडीम कर लेना है तो व्यू डिटेल्स पे जाके आपने अपनी ये वेबसाइट लिंक ओपन कर लेना है, ठीक है। URL छुटकारा के नाम से लिखा होता है, ठीक है। ये वैसे आपको ना मेल में भी लाजमी ये चीज़ आ जाती है, तो मैंने आपके सामने ये कर लिया, ठीक है। आपको ये एक वो देगा इंटरफेस सा कैप्चा टाइप, ठीक है। वो आपने उसको फिल करना होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट मैं करूँगी, ठीक है। और ये मुझे डायरेक्ट उस कोड पे ले जाएगा जिस कोड की
जोन सा कोड मैं आपसे मांगूंगी जब आप कार्ड रिडीम करेंगे, ये वो कोड है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट के साथ आपने मुझे टाइप करके भेजना है। एक बात याद रखें कि अगर आपका ये कोड ज़रा सा भी गलत हुआ, एक भी लफ्ज़ गलत हुआ, तो आपका कार्ड रिटर्न हो जाता है और आपकी अर्निंग वेस्ट जाती है, ठीक है। तो ये जो कोड है ये लाजमी आपने ध्यान से लिख के आपने मुझे सेंड किया करना है, ठीक है। अर्निंग वेज मैंने आपको काफ़ी सारे इसमें बता दिए कि अर्न पे भी जाके आप काफ़ी सारे जो है वो अपने वेज बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंट अर्न पे भी जाके, ठीक है। और एक बात याद रखें कि मंथ के 1 से 5 तारीख के दरमियान भी आपको यहाँ पे कुछ कूपन मिलता है। वो यहाँ पे आके आपने क्या करना होता है, गो टू रिवार्ड डैशबोर्ड में जाके आपने ये अर्न पे जाके आपने यहाँ पे चेक कर लेना होता है। अगर आपका अकाउंट गोल्ड वाला होगा तो आपको 600 का कुछ पॉइंट मिलते हैं महीने में, और अगर आपका छोटा होगा तो आपको कम पॉइंट्स मिले होंगे, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी चेक किया करना है। और एक सबसे अहम बात ये भी है कि आपने कोशिश करनी है कि मंथ के स्टार्ट के 1 से 5 तारीख और लास्ट के आपने 5 दिन, आपने इन 10 दिनों में कार्ड रिडीम नहीं करने, क्योंकि ये 10 दिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम होती है वो बहुत एक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा चांस बढ़ा देती है आपके अकाउंट की सस्पेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपने रखना पड़ता है। एंड लास्ट ये भी कि जब आप कार्ड रिडीम कर लें तो आपने फ़ौरन से अपने जो बिंग वो वाली ऐप है वो आपने ख़त्म कर देनी होती है फॉर 24 आवर्स, ठीक है। फिर आपने अगले दिन उसको दोबारा ओपन कर लेना होता है। ये करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपका अगर बिल फ़र्ज़ कर लें कि आपका ये अकाउंट जब आप कोड पकड़, अगर आपका कोड आ जाता है तो वेल है। अगर बिल फ़र्ज़ आपकी पिन प्रोग्रेस पे चली गई है और कार्ड रिडीम नहीं हुआ तो ये तो आपका अकाउंट समझ लें मस्ट सस्पेंड होना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोड आ जाता है तो वेल है, और अगर आपको कोड नहीं आता तो आपने वो सिंपली यहाँ पे मुसलसल क्लिक करके आपने डिलीट कर देना है। आपने वो अपना अकाउंट यहाँ से गायब कर देना है ताकि उससे बाकी आपके अकाउंट जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। एंड लास्ट में ये भी बता दूँ कि इस वीडियो के साथ जो मैं आपको अपना कम्युनिटी चैनल का लिंक भेजूँगी वो आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेली की डेली जो अपडेट्स होती हैं कार्ड रिडीमिंग की या रेट्स की, ठीक है, तो वो मैं आपको भेजती रहा करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे अब बहुत सारे जो कार्ड की जो है यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ये भेजते रहते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे शेयर करती रहती हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना चैनल है, ठीक है। एंड सेकेंडली ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैं अपनी कार्ड्स की डिटेल इनको भेजती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे वहाँ से अर्निंग भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें बहुत ध्यान से मैं इनको भेजती हूँ और मैं इनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ और ये मुझे अर्निंग दे रही हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम है, रियल वर्क है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है। आप घर बैठ के एक अकाउंट के पीछे 5 मिनट लगाकर आप एट अ टाइम काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं बगैर किसी स्पेशल स्किल के, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपने साथ कई लोगों को लगा सकते हैं ताकि आपसे बाकियों को भी फ़ायदा हो। बाकी अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली बता दूं ताकि आपका कोई जो शक व शोबा है वो रह ना जाए, ठीक है। आउटलुक की भी थोड़ी सी मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जीमेल नहीं है, ठीक है। अब जीमेल कोई बाकी नहीं बची, कोशिश करनी है, मैं आपको ये कहूँगी कि प्रायोरिटी आपने जीमेल लगा के जीमेल से ही अपना अकाउंट बनाएं। जो मैं आपको लिंक दूँगी ओपन करके जीमेल अपनी लगा के तो आप अपना अकाउंट बना लें। अगर आप के पास वो नहीं है तो आपने सुपर वीपीएन जो है वो डाउनलोड करके, वो तो आपके पास डाउनलोड होगा, आपने उससे कनेक्ट करना है पहले, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ये गूगल है या क्रोम है तो आपने इसको मुसलसल प्रेस करके ऐप इन्फो में जाना है, ठीक है। ऐप इन्फो में जाके आपने अपनी सबसे पहले स्टोरेज और कैच है ना इसको डिलीट करना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी जो है ना डाटा अफेक्ट ना हो। उसके बाद आपने गूगल पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएट माई आउटलुक अकाउंट, क्रिएट माई आउटलुक अकाउंट, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपने यहाँ पे ये देखें इस तरह से आएगा आपको, ये देखिए साइन इन और क्रिएट, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके साइन इन करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। साइन इन आएगा, नीचे आएगा क्रिएट एन अकाउंट। मैं आपको एक दफ़ा बता भी देती हूँ, कहीं ऐसे छोटे बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं 9-10 के, तो उनको समझ नहीं आ रही होती, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये देखिए आपने सिंपली इसे ओपन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। चूँकि आप अकाउंट क्रिएट करने आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप क्योंकि आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने आए हैं तो साइन इन के नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट वन का। क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है, ठीक है। और लिखना क्या है, आपने फ़र्ज़ कर ले मैंने अकाउंट बनाना है जी ज़ोहरा अली के नाम से, ठीक है। तो आपने लिखना है ज़ोहरा अली, अपने पास से कोई भी लगा ले 532
outlook.com। ठीक है, अब चूँकि आप माइक्रोसॉफ्ट पे डायरेक्ट अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आपने आउटलुक लिखना है, और अगर आपका अपनी खुद कोई जीमेल है तो आपने जीमेल लगा लेनी है, वो वाला लिंक यूज़ करते हुए जो मैं आपको इस वीडियो के साथ अपना ज्वाइनिंग लिंक दूँगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आपने इस वीडियो के बाद मुझसे लाजमी मैसेज पे पूछ लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम तर जो है वो मामलात वो सॉल्व कर दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।